हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। अब तक आप जान चुके होंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबा टाइम गुजार लिया, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। सारे लेक्चर लगातार आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का आज बारी है लेक्चर नंबर 6 की। मैंने पहले ही बताया था आपको कि बहुत स्पेशल टॉपिक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन लास्ट 2 लेक्चर्स में किए थे, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आपको क्या कर लेना है, या तो अपने फ्रेंड से आप डिस्कशन करें, अदरवाइज अगर आप मैसेज भी पिन कर देंगे उसमें कमेंट बॉक्स में तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। हम लोग मिल कहाँ पर हैं, आरटी एकेडमी में। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा, हम लोग लेक्चर डेली छोटे छोटे कर रहे हैं, 35 मिनट 40 मिनट, इसलिए ताकि आप कर पाए कंटेंट को। और आपको क्या करना है, डेली ही इसको देखना है, क्योंकि अगर आपका एक भी दिन का गैप हो गया तो फिर आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए लगातार जुड़े रहना है, और जुड़े आप तभी रह पाएंगे जब सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहली बात तो लॉग के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो बाद की बात है, हम लोग कब करेंगे, लेकिन ये भी तो पता हो कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए पहले देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी क्या क्या है। यहाँ मैं लॉग की प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, पहले तो आप वो देखें। जैसे लॉग b बेस a इक्वल टू m गिवन है, मान लीजिए, तो b इक्वल टू हो जाता है a की पावर m। सबसे पहले चीज तो आप ये समझ लीजिए, log b बेस इक्वल टू m है तो b इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ सिंपल फॉर्मूले, जैसे log m की पावर n, तो पावर आउटसाइड आ जाएगी, यानी कि बन जाएगा n log m। जैसे आपको गिवन है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। या मान लीजिए आपको गिवन है log m की पावर m अपॉन n अगर गिवन है मान लीजिए, तो यही चीज आपकी बन जाएगी log m माइनस log n। आपको अगर गिवन है जैसे log a बेस a, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। और मान लीजिए अगर आपको log e दिया गया है, तो ये अंडर स्टूडेंट की बेस में कुछ नहीं, तो बेस क्या रहेगा, e। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 1। आई होप ये जो बातें मैंने जितनी आपको बताई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करें। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहाँ पर यूज करेंगे इसका। जब भी कभी आपको बड़ा y इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन मिलेगा, वो x का भी हो सकता है y का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको लॉग लेकर के ही सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए x की पावर x आ जाए, देखिए ये भी x है। इस तरीके से क्वेश्चन में कंसीडर किए हैं, अभी आगे वो भी डिस्कस करेंगे। x की पावर sin x आ सकता है, sin x की पावर x आ सकता है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। या मान लीजिए log x की पावर x आ सकता है, या log x आ सकता है। मतलब कि फंक्शन की पावर फंक्शन अगर आपको दिख रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको दोनों साइड log लेना है। इसके 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं log की एक प्रॉपर्टी यहाँ और लिखूं जिसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, e की पावर log p, बेस में कुछ नहीं, तो ये अगर e और ये अगर e सेम है तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो p आएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। e की पावर log p बेस ही गिवन है, तो ये वैल्यू क्या आती है, p आ जाएगी। एक चीज और देख लीजिए, हम लोग को जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन करने की log y की, तो dy dx ऑफ log y अगर आपको दिख रहा है
तो आप इसको एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन के तरीके से करें तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और जब आप फर्दर y का करेंगे तो क्या मिल जाएगा dy/dx। इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और इस एक्सरसाइज में तो खासकर आपको हर एक क्वेश्चन में ही लॉग लेना है तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए, उनके वेरिएशंस भी कराएंगे, टाइप भी कराएंगे। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी इसको भी आपको याद रखना है, ये बहुत स्पेशल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे y कोड x की पावर x है, y कोड sin x की पावर sin x है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन को आपको लॉग लेकर के सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक e की पावर में चेंज करके दिखाएंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन एक करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं लॉग लेकर के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैं log y ले रहा हूं तो बन जाएगा log x की पावर x, तो log y की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इंटू log x, क्योंकि हमने बताया ना log m की पावर n, तो यानी log m हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पे करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ log y इक्वल dy dx ऑफ x इंटू log x, तो log y का तो आपका आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx, और यहां पे इसमें यूज हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, log x करेंगे तो 1/x, ये x एंड x कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो हमारा dy अपॉन dx निकल कर के आएगा वो क्या आएगा y इंटू log x प्लस 1, और y क्या आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ये आ गया हमारे लिए dy अपॉन dx, और ये हमारे लिए आंसर हो गया। और यही चीज हमारे लिए आंसर हो गई। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसमें दोनों साइड लॉग लेकर के सॉल्व किया था। अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को, मतलब जो दूसरा पार्ट है इसका x की पावर sin है, इसको e की पावर से कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, जब भी कभी मान लीजिए आपको कुछ भी दिया जाए, मान लीजिए p गिवन है, इसको आपको लॉग में करना है e की पावर, तो e की पावर log e और यहाँ p कर दीजिए, क्योंकि यही वैल्यू क्या आएगी निकल करके p। अब जैसे x की पावर sin x है तो y कोड में क्या करूंगा e की पावर log x की पावर sin x, तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं तो e यही है, तो x की पावर sin x ही तो आएगा, y कोड e की पावर sin x आगे कर दीजिए sin x इंटू log x, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन गया जाकर के। अब आप कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो आ जाएगा dy अपॉन dx। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, dy dx ऑफ e की पावर x, e की पावर sin x इंटू log x, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर sin x इंटू log x। फर्दर करेंगे लेकिन sin x इंटू log x का, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यही चीज तो y थी और वही y है sin x की पावर x, x की पावर sin x, तो आप इस जगह लिख देंगे पहली बात तो x की पावर sin x, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज log x हो जाएगा 1/x, ठीक।
और यही हमारे लिए आंसर हो गया, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। मतलब e की पावर x इज इजियर देन log टेकिंग ऑन बोथ साइड। ये ज्यादा आपको आसान लगेगा। अच्छा ये अभी इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि दोनों ही ठीक है, बट अगर कोई फंक्शन सम के फॉर्म में होगा तो log m प्लस n कोई फार्मूला होता ही नहीं है, वहां पर आपको ये ज्यादा कंफर्ट लगेगा, इसमें आप ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे y इक्वल log x की पावर cos x है, y इक्वल log x की होल पावर cos x। मैं ये वाले मेथड से कर रहा हूं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप किसी में भी जाएं। तो y इक्वल टू बनेगा जाकर के e। अब आपको क्या कर लेना है, इस cos को आप आगे ही लिख लो, हर बार जो पावर हो उसको आगे कर दो और log लगा दो, जो भी चीज दी गई डिनोम बेस में, तो log ऑफ log x बनेगा। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x, और फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग cos x इनटू log ऑफ log x। तो इसको तो बेटा हम लोग फिर से स्टार्टिंग की वही चीज लिख सकते हैं, मैंने बताया log x की पावर cos x। यहां से हमें आंसर लिखना चाहिए, तो प्रोडक्ट रूल चाहिए क्योंकि टू फंक्शंस हैं इसमें। तो cos x का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा माइनस का sin x इनटू log ऑफ log x भी एज इट इज रहेगा आपका, प्लस cos x एज इट इज। अब बात करते हैं log ऑफ log x की, तो इसको आप समझो कि पहले x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन log x, और फिर से log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। मतलब आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करते ही रहना है जब तक कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो जाए। तो आई होप ये आसान लगा होगा आपको, बहुत इजी लगा होगा। अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं, log x की पावर log x। तो इसके लिए चलिए इधर लिख लेते हैं y इक्वल log x की होल पावर log x। तो मैं इसे ही करूंगा, y इक्वल टू e की पावर, जो पावर हो आप उसको पहले लिखेंगे इनटू log लेकर के जो बेस में, फिर उसको लिख देना है। तो dy अपॉन dx आपका क्या बनेगा, e की पावर x का e की पावर x, इनटू, अब यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, dy dx ऑफ log x इनटू log ऑफ log x। इसको आप फिर से एक चीज लिख सकते हैं, log x की पावर log x। यहां पर आपको सीधा से चलना होगा, तो पहली बात तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x इनटू log ऑफ log x एज इट इज, प्लस log x एज इट इज, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ log x का, तो पहली बात तो आपको बन जाएगा 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, तो log x से log x हो गया कैंसिल, log x की होल पावर log x इनटू log ऑफ log x होल अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। यही आपके लिए फाइनल रिजल्ट हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे तो एलसीएम एज एक्स ले लें, उसके बाद आगे लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको देखिए e की पावर x में ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होगा, आप ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि e की पावर x से करना ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए यहां पर अब ज्यादा आपको सही लगेगा। अब जैसे कि मैं एक चीज बता दूं, log m प्लस n, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं log m प्लस n, पहली चीज तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। हाँ, एक तरीका और भी है, आप इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y2, फिर dy1 अपॉन dx अलग से निकालें, dy2 अपॉन dx अलग निकालें, फिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। या मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई वो अप्रोच, उस अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इस चीज को e की पावर आगे आएगा इनटू log लेकर के जो बेस में है, प्लस e की पावर आगे आएगा log लेकर के जो बेस में है log x। अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर लेना सिंपल वे। तो कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ e की पावर, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं log x का होल स्क्वायर, प्लस dy dx ऑफ e की पावर x इंटू log ऑफ log x। तो e की पावर x का आ जाएगा आपका e की पावर x, और फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, log x के होल स्क्वायर का, e की पावर x का e की पावर x, और फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे इसका x इंटू log ऑफ log x। e की पावर log x का होल स्क्वायर तो ठीक है, जब x स्क्वायर करेंगे तो 2x यानी कि 2 log x, और log x से आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिल जाएगा, फर्दर 1 अपॉन x, e की पावर x इंटू log ऑफ log x, तो एज इट इज है ये। यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। तो पहली बात तो x एज इट इज रहेगा, या x का डेरिवेटिव मैं कर देता हूं, सीरियल से चल रहे हैं जब, 1 log ऑफ log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, इसको करेंगे तो 1 अपॉन log x, और log x को करेंगे तो 1 अपॉन x, और ये x से ये x आपका हो गया कैंसिल आउट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर log x, और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे सिंपल सा लिखा हुआ है 2 log x होल अपॉन x, प्लस इस वाले पोर्शन को भी आप ये लिख देंगे स्टार्टिंग में log x की पावर x, और इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने e की पावर x में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व किया। मैंने एक और बात बताई आपको, इसके लिए एक मेथड और अल्टरनेटिव, आप फर्स्ट फंक्शन को y1 बोलेंगे, सेकंड फंक्शन को y2 बोलेंगे, फिर dy अपॉन dx इक्वल टू क्या करेंगे, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। फिर y1 को अलग आपको सॉल्व करना होगा, y2 को अलग सॉल्व करना होगा, उस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और आपको थोड़ा सा टफनेस फील होगा कि ये टफ है थोड़ा सा, बट ये देखिए कितना आसान, कितना सिंपल वे में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, sin x की पावर cos x प्लस x की पावर sin x। फिर मैं e की पावर से ही करूंगा इस क्वेश्चन को, y इक्वल e की पावर, जो भी पावर है वो आगे आनी है, जो बेस में है उसके साथ log लग जाना है, प्लस e की पावर sin x
जो बेस में आपके साथ वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dy अपॉन dx e की पावर x का तो आपका e की पावर x होना ही है। फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे किसका, cos x इंटू log sin x का। प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, e की पावर sin x इंटू log x। और फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे किसका, sin x इंटू log x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हमको कर लेना चाहिए, ये हमारा ये बन जाएगा sin x की पावर cos x। इसमें आप लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, सीरियल से चाहिए cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x प्लस cos x एज इट इज रहेगा, log sin x को करेंगे तो 1 अपॉन sin x और sin x का कर देंगे फर्दर तो cos x प्लस ये जो e की पावर लिखा है तो मैं इसको लिख दूंगा जाकर के x की पावर sin x, है तो बात वही। इसमें हम लोग सीरियल से वर्क कर लेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज log x का 1 अपॉन x। ठीक, तो x की पावर cos x ये भी एज इट इज रहेगा। आप चाहे इसको सिंपलीफाई करें या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जैसे मैं लिख दूं इसको sin x की पावर cos x। वो डिपेंड करता है कि प्रूविंग है कि बिना प्रूविंग का क्वेश्चन है। sin x इंटू log ऑफ sin x प्लस cos अपॉन sin हो जाएगा cot x इंटू cos x, cot x इंटू cos x प्लस x की पावर sin x अब इसको भी ऐसे ही लिख दें cos x इंटू log x प्लस sin x होल अपॉन x। यही हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है और बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया केवल और केवल 4 स्टेप में, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इसमें, कैसे देखें। y को x की पावर y हमें प्रूव करना है इस रिजल्ट। तो मैंने आपको बताया था कि y भी हो सकता है x भी हो सकता है, इस बार y है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में तो लॉग लेने ही पड़ेगा क्योंकि देखिए log x आ रहा है, आप e की पावर से काम नहीं चला पाएंगे। तो y इक्वल x की पावर y टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप log लेंगे तो देखिए log y क्या बन जाएगा, log ऑफ x की पावर y, y तो आगे आ जाएगा, यानी कि log y इक्वल बन जाएगा आपका y log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log y का आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। इसमें सीरियल से चलेंगे तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा, log x बटा एज इट इज रहेगा प्लस y एज इट इज रहेगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। इस वाले पोर्शन को इधर हम लोग शिफ्ट कर लें और dy बाई dx ले लें कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस log x इक्वल y अपॉन x। तो यहां से जो dy अपॉन dx की वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस y log x होल अपॉन y
इक्वल वाई अपॉन एक्स, इसका इस साइड मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx रिजल्ट आपको मिलेगा वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही हमारे लिए फाइनल आंसर हो गया, और यही हमें प्रूफ करके भी लाना। आप देखिए, आपको दिख भी रहा होगा। तो इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि लॉग लेना है कि लॉग नहीं लेना है। तो मैंने बता ही रखा था स्टार्टिंग में, अगर आपको फंक्शन की पावर फंक्शन कहीं दिख जाए, x की पावर y दिख जाए, या sin x की पावर y दिख जाए, cos x की पावर x दिख जाए, कुछ भी दिख जाए। देखिए स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने यही इसी के बारे में डिस्कशन किया था चैप्टर के, जो स्टार्ट किया था मैंने कहा फंक्शन की पावर फंक्शन, वो x भी हो सकता है y भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, यही तो मैंने बताया। और जब दोनों बातें हो सकती हैं तो अगर y भी दिया है तो भी आपको क्या लेना है, लॉग लेकर के ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि log e की जो वैल्यू है बेस e है तो वो 1 होगा, तो log लेना पड़ेगा यहाँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा हमारे लिए log x इक्वल टू log e की पावर x अपॉन y, तो x अपॉन y को आगे आ जाएगा, यानी कि log x इक्वल x अपॉन y और log e, और ये जो log e ये बन जाएगा 1, मैंने बता दिया आपको। तो y का अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो y log x इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करते हैं x, डिफरेंशिएशन with respect to x, तो dy dx of y log x equal dy dx of x। इस केस में आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि y का डेरिवेटिव तो आपका होगा dy by dx into log x as it is plus y as it is log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल x का आ जाएगा 1, y अपॉन x को इधर शिफ्ट कर दें, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनटू log x इक्वल आ जाएगा 1 माइनस y अपॉन x, एलसीएम लेंगे और log x का डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो dy अपॉन dx है हमारा वो बनेगा जाकर के x माइनस y होल अपॉन x log x, और यही आपको दिख भी रहा होगा कि प्रूविंग में ये चीज आ रही निकल करके, तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं इन क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल तरीके से बस लॉग लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करके एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर कभी आपका हैवी पावर दिखे जैसे 10, 20, 30, 40, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टफ होता है। वो अगर इस तरीके से लिखा हो, पावर देखिए 17 है, ये x स्क्वायर है, 9 है, इस तरीके से अभी क्वेश्चन लिखे तो आपको क्या लेना चाहिए, लॉग। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी क्या जाएगा log x की पावर 16 इंटू y की पावर 9 इक्वल log x स्क्वायर प्लस y की होल पावर 17, log m इंटू n की बन जाएगा log m प्लस log n, log x की पावर 16 प्लस log y की पावर 9 इक्वल टू 17 log x स्क्वायर प्लस y, 16 तो आगे आ जाएगा 16 log x प्लस 9 log y इक्वल टू 17 log x स्क्वायर प्लस y। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 16 तो ठीक है, log x का 1 अपॉन x आएगा, 9 ठीक है, log y का 1 अपॉन y आएगा, dy by dx आएगा, इक्वल टू 17 भी ठीक है,
इसका आ जाएगा 1/x² प्लस वाई, और जब फर्दर डिफरेंशियल करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x और y का हमारा होगा जाकर के dy/dx। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपलीफाई करना है। 16/x प्लस 9/y dy/dx इक्वल, इस पार्ट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जाकर 34x होल अपॉन x² प्लस वाई प्लस 17/x² प्लस वाई dy/dx। dy/dx को हमें कलेक्ट करना है, dy/dx यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 9/y माइनस 17/x² प्लस वाई इक्वल 34x होल अपॉन x² प्लस वाई माइनस 16/x। एलसीएम अगर मैं स्टार्ट ले लूं y इंटू x² प्लस वाई 9x² प्लस 9y माइनस 17y इक्वल 34x² माइनस 16x² माइनस 16y होल अपॉन x इंटू x² प्लस वाई। ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy/dx आपको मिलने वाला है क्या 9x² माइनस 8y होल अपॉन y इक्वल 34 का हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए 34 में अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और फिर अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा कि 9x² माइनस 8y होल अपॉन x। ये पोर्शन आपका कैंसिल, यानी कि dy/dx आपका क्या आ जाएगा 2y होल अपॉन x ठीक। तो यही आपका क्या गया फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बड़ा टफ लगता है बच्चों को। अभी इसका जो एक लेक्चर हम लोग और करेंगे, क्योंकि अभी इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अब इसमें बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन होंगे, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे आरटी एकेडमी पे और खुद भी मोटिवेट होइए, हमको भी मोटिवेट करिए। हम लोग मोटिवेट तब होंगे जब आप चैनल को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें इसको, ताकि आप बाद में क्या कर सकें डिस्कशन कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अगेन।